हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। हम लास्ट वीडियो में छठे चैप्टर तक देख चुके थे। आज हम सातवां और आठवां दोनों चैप्टर देखेंगे, क्योंकि सातवां चैप्टर मात्र एक पेज का है, इसलिए आज हम सातवां और आठवां दोनों चैप्टर एक साथ खत्म करेंगे। झारखंड की प्रमुख आपदाएं एवं उनका प्रबंधन। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य की कमी के कारण झारखंड राज्य वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया? 2010 में। वर्ष 2010 में झारखंड राज्य में देश की कई हिस्सों की तरह सूखे से प्रभावित था। इस सूखे की वजह से राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन प्रभावित रहा। सूखे की वजह से मवेशियों के लिए चारा की भी समस्या उत्पन्न हो गई। झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स फॉर रिस्टोरेशन ऑफ स्ट्रेंथिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजना शुरू करना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 के आधार पर 28 मई 2010 को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य आपदा नियंत्रण के लिए योजना एवं रणनीति का निर्माण तथा आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्य एवं रणनीति का निर्माण करना, जिसके प्रमुख कार्यक्रमों में बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजना को शामिल किया गया है। इससे अतिरिक्त अन्य बिंदु निम्न हैं: बहु आपदा रिस्पॉन्स योजना विकसित करना, सूचना नेटवर्क विकास करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन वर्ष में गठित की गई, 2010 में गठित की गई। झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण 28 मई 2010 को गठित की गई। इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 53 के तहत गठित किया गया। आपदा प्रबंधन 2005 की कौन धारा राज्य के राज्यपाल के राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? धारा 14। आपदा प्रबंधन की धारा 14 एक राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्य आपदा प्राधिकरण में एक अध्यक्ष व 9 से अधिक सदस्य होते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन का मुख्य कार्य है। ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र जागरूकता फैलाना, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, ये सभी आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन का मुख्य कार्य है। आपदा प्रबंधन के ज्ञान से मुख्य कार्य आपदा के बारे में प्रभावित क्षेत्र में आपदा से पूर्व लोगों को इसके बारे में जागरूक करना तथा इससे बचने का उपाय बताना है। झारखंड की प्रमुख योजनाएं। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? क्लीवलैंड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, राज्य संचालन समिति। नेशनल प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑफ JAPCC वाज रिलीज्ड ऑन 30 जून 2008। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना is a target set by the government to provide welfare and financial support to farmer in Jharkhand was executed in। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई? अगस्त 2019 में। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई? 2011 में दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं है। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या है 11,000। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? 2016 में। झारखंड सरकार में विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2014 में। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? अंडर दिस स्कीम ओनली 1 यूनिट कैन बी प्लांटेड इन विलेज। यह सूचना गलत है। इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है। ये बिल्कुल गलत है।
डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? 2017 में। आहार झारखंड इज एन ऑनलाइन पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है। झारखंड में परिवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर है 14,555। झारखंड सरकार द्वारा भारत सरकार को निम्न में से किस नगर को स्मार्ट नगर के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव नहीं किया है? जामताड़ा। इनमें से कौन सी झारखंड की विशेष गृह निर्माण योजना है? वेद व्यास आवास योजना। झारखंड फेलोशिप योजना के संबंध में क्या सही है? All the candidates who are not paying income tax can make online registration for the fellowship। ऐसा कोई भी आवेदक जो आयकर सीमा के अंदर हो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है एवं उसका पंजीकरण करा सकता है। झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? शिक्षा उन्नति कार्यक्रम। अंतरजातीय विवाह योजना एक प्रगतिशील योजना है। इनमें से कौन सा इस योजना के संबंध में सही है? Under this scheme, financial assistance to the tune of 2.5 lakh will be provided to any intercaste marriage involving a general category adult and an SC/ST adult। झारखंड समेकित आदर्श ग्राम योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? झारखंड समेकित आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा आदर्श ग्राम योजना समाहित है, जबकि इसमें मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना सम्मिलित नहीं है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत राज्य के सांसदों ने अब तक कुल 89 पंचायतों का चयन किया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2014 में शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास था। इनमें से कौन सी योजना का शुभारंभ झारखंड में किया गया? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ 14 अप्रैल 2018 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से आरंभ किया गया। आयुष्मान भारत योजना का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य संबंधी योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया। युवा प्रधानमंत्री केंद्र सरकार द्वारा देश के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए 29 मई 2021 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किया था। इनमें से कौन सा झारखंड सुकन्या योजना 2019 के संबंध में सही नहीं है? The financial assistance is to the tune of ₹1,40,000 and will be done through DBT। वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से 1,40,000 रुपये दी जाएगी, जो कि गलत है। झारखंड मुखबिर योजना के संबंध में सही उत्तर क्या है? मुखबिर अंडर द एज ऑफ 18 आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस योजना। वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु से कम होने पर इस योजना के अंतर्गत मुखबिर नहीं होंगे। सिद्धू कानू आवास योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? दिस हाउसिंग स्कीम इज एक्सक्लूसिवली फॉर एसटी बेनिफिशियरी बिलो द पॉवर्टी लाइन। इस योजना के लाभ अनुसूचित जनजाति के गरीब सीमा रेखा से नीचे रहने वालों को मिलता है, जो कि गलत है। सिद्धू कानू आवास योजना का संबंध ग्रामीण क्षेत्र गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों के लिए पूर्णतः अनुदान पर आधारित है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत प्रति आवास 45,000 रुपये की मानक दर राशि पर उपलब्ध कराई जाती है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। इंदिरा आवास योजना एवं दीनदयाल योजना के लाभार्थियों को इस योजना से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सही है? इस योजना के अंतर्गत 1 एकड़ से कम भूमि धारित करने वाले कृषकों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।
झारखंड में ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा उत्तर सही नहीं है? इस योजना के अंतर्गत प्रदेश स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। झारखंड ज्ञानोदय योजना के तहत प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालय नहीं स्थापित किए जाएंगे। झारखंड सरकार अपने राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ज्ञानोदय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार राज्य के विभिन्न स्कूलों के 40,000 शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट और साथ में मुफ्त इंटरनेट सुविधा भी प्रदान करने की योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षक अपने सारे काम कहीं भी से भी कर सकेंगे। सरकार द्वारा इसमें एक सॉफ्टवेयर डाला जाएगा जिसकी सहायता से शिक्षकों की उपस्थिति, वास्तविक समय की निगरानी, बच्चों की उपस्थिति तथा मिड डे मील योजना का पर्यवेक्षण, ड्राफ्ट आउट इत्यादि पर टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी कर सकेंगे। Which of the following is not a centrally sponsored scheme under the Department of HRD झारखंड? मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड के अंतर्गत कौन सी योजना केंद्र से संपोषित नहीं है? मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। झारखंड में गरीबों को केवल कितने रुपए में एक बार का भोजन मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत दिया जाता है? 5 रुपये में एक बार का भोजन मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत दिया जाता है। झारखंड संपूर्ण बिजली अच्छादान योजना संबंधित है राज्य के समग्र विद्युतीकरण से। राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत कुल कितनी रकम दी जाती है? 1,000 रुपये पर मंथ। बिरसा आवास योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी रकम पीवीटीजी को 100% सहायता के रूप में मिलती है? 1,01,000 रुपये। बिरसा आवास योजना के अंतर्गत 1,00,000 रुपये पीवीटीजी को 100% सहायता के रूप में मिलती है। कल्याण विभाग द्वारा आदिम जनजातियों के लिए बिरसा आवास योजना के तहत आवास युक्त बनाया जाता है जिसके लिए 1,00,000 रुपये प्रति इकाई दर से भुगतान होता है। इसमें 65,000 रुपये कल्याण विभाग और 35,000 रुपये ग्रामीण विकास विभाग देता है। इनमें से कौन सी योजना कृषकों से संबंधित है? कुसुम योजना। राष्ट्रीय कामधेनु योजना कृषि क्षेत्र से संबंधित योजना नहीं है। इनमें से कौन सी झारखंड के मछुआरा समुदाय के लिए आवास योजना है? मछुआरा समुदाय के लिए आवास योजना है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। सॉरी दोस्तों, ये गलत जवाब है। सही जवाब है वेद व्यास आवास योजना। JSLPS स्टैंड फॉर झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। पीवीटीजी ढाकिया योजना इज ए स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट। आदिम जनजाति ढाकिया योजना के अंतर्गत निम्न वितरित किया जाता है: 35 kg ऑफ टू डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राइस। 35 किलो चावल प्रति परिवार घर तक पहुंचाने की योजना। इनमें से कौन झारखंड सुकन्या योजना 2019 के बारे में सही नहीं है? इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले किसी बालिका का विवाह 18 वर्ष के पूर्व हो जाए तब भी उसे इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। झारखंड समेकित आदर्श ग्राम योजना के संबंध में क्या सही नहीं है? मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इट डज नॉट इंक्लूड्स द मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना। इस योजना के अंतर्गत सांसद आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम योजना सम्मिलित है। भीमराव अंबेडकर योजना के संबंध में क्या सही है? बेनिफिशियरी ऑफ इंडिया आवास योजना एंड दीनदयाल योजना आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कीम एंड अनदर स्कीम। इंदिरा आवास योजना एवं दीनदयाल योजना के लाभुकों को इस योजना एवं अन्य योजनाओं से बाहर रखा गया है। झारखंड में ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा उत्तर सही नहीं है? इस योजना अंतर्गत प्रदेश के 40,000 विद्यालयों में शिक्षकों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए जाएंगे।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 42,000 विद्यालयों को शिक्षकों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए जाएंगे। वितरित टैबलेट से मिड डे योजना का भी पर्यवेक्षण किया जाएगा। रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आती है? रांची नगर पालिका प्राधिकरण। झारखंड में हरित क्रांति लाने के लिए ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना घोषित की? आर्य योजना। निम्नलिखित की उस योजना के सफल कार्यान्वयन की सराहना के रूप में CFT परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र ने झारखंड के लिए 50 और ब्लॉक्स की अनुमति दी है, जो देश में सबसे अधिक है। मनरेगा। झारखंड के स्मार्ट ग्राम योजना में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है? औद्योगिकरण में सहायता। रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शहीद ग्राम विकास योजना बनाई गई है। झारखंड की ग्राम भागीरथी योजना निम्न में से किससे संबंधित है? सिंचाई। झारखंड राज्य की उद्यमी सखी मंडल योजना का उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाए, जहां 15 महिलाओं का एक समूह छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकता है ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके। इस योजना का नाम है उद्यमी सखी मंडल योजना। झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? सुकन्या समृद्धि योजना। राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई है? स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। झारखंड सरकार को उस योजना का नाम बताइए जिसमें विश्व बैंक की सहायता से 14 से 24 आयु वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा। तेजस्विनी। झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। योजना का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर आवास योजना। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की कितनी महिला उद्यमियों को निःशुल्क मोबाइल प्रदान करने के लिए निःशुल्क मोबाइल फोन योजना की शुरुआत की है? 1 लाख। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष में वह 2,05,000 रुपये प्राप्त करने की हकदार है। बहु कौशल योजना का शुभारंभ एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि यह झारखंड और 13 अन्य राज्यों में युवाओं की जरूरतों को पूरा करेगा। बहु कौशल प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना। झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 10,000। झारखंड के किस विभाग ने 100 सरकारी कार्यालयों के भवनों की छतों और सौर ऊर्जा संयंत्रों स्थापित करने की योजना बनाई है? ऊर्जा विभाग ने। झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद कौन सी योजना कार्यान्वित कर रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना है। झारखंड सरकार ने फरवरी 2015 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को सभी छात्राओं को क्या प्रदान करने का निर्णय लिया? टैबलेट। दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कितने राशि की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की गई है? 2250 करोड़। 31 बहु कौशल प्रधानमंत्री कौशल केंद्र योजना का शुभारंभ एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि यह झारखंड और 13 अन्य राज्यों के युवाओं की जरूरत पूरा करेगा। नीला कलर। नीला रंग का राशन कार्ड झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को दिया जाता है। झारखंड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए पहली लोक अदालत कब बनाई गई थी? 2009 में।
झारखंड के प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया था जिससे 6000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना थी? हरसिमरत कौर बादल। झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की है? विधवाओं के लिए। जून 2016 में विश्व बैंक ने झारखंड में तेजस्विनी परियोजना के लिए कितनी धनराशि की स्वीकृति दी थी? 63 मिलियन $। निम्न में से कौन सा स्वाधार गृह कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? कार्यक्रम के नामांकन के 7 दिनों के भीतर योजना प्रदान करना। किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई है? माताएं एवं नवजात शिशु दोनों। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोज अभिकरण तथा घरेलू कामगार विनिमय विधेयक नामक विधेयक का लक्ष्य है मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा कितना प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाता है? 50। मेसा का पूर्ण रूप क्या है? पंचायत महिला एवं युवा सुरक्षा अभियान। झारखंड में पेंशन योजना के लाभार्थियों का मिलने वाली संशोधित राशि क्या है? मिलने वाली संशोधित राशि है 750 रुपये। झारखंड पुलिस द्वारा सुविधा वंचित बच्चों के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तारे जमीन पर। झारखंड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा नामित किया गया है? झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज। सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2016। झारखंड में आदिम आदिवासी समूहों के लिए बनी मुफ्त चावल योजना का नाम क्या है? ढाकिया योजना। झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है? आर्या। खेल वजीफा के योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है? खेल वजीफा योजना के तहत 3000, 6000, 4000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। MMJSSA का पूर्ण रूप है मुख्यमंत्री जननी शिशु संवस्था अभियान। मुख्यमंत्री जननी शिशु संवस्था अभियान। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है? 15 से 35 वर्ष। JHAS COLAMPF का गठन किस वर्ष में किया गया? झा स्कोलैम का गठन किस वर्ष में किया गया? 1963 में। DDU-GJY का पूर्ण रूप क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी निधि के निर्माण के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 50 करोड़। झारखंड राज्य जल नीति 2011 में अस्तित्व में आई। NSSK का पूर्ण रूप क्या है? नवजात शिशु का सुरक्षा कार्यकाल। तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना वर्ष 2016 में शुरू हुई थी। झारखंड में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है मिट्टी के तेल की अनुवृत्ति। झारखंड राज्य में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि है 6000। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित नहीं है? युवा। निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेदव्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? मछुआरा। मुख्यमंत्री दाल भात योजना एक बहुत ही कम दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार की एक योजना है जिसका नाम परिवर्तित करके अब मुख्यमंत्री कैंटीन योजना किया गया है। JTELP का पूर्ण रूप क्या है? JTELP का पूर्ण रूप है झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। विद्युत क्षेत्र के सुधार हेतु झारखंड राज्य के एक कार्यक्रम
के तहत भारत सरकार के साथ नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उदय नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु। उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू प्रभावशाली प्रकाश कार्यक्रम के बारे में सत्य है? राज्य सस्ती दरों पर एलईडी प्रदान कर रहा है। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु प्रदान की जाती है। जल मनी कार्यक्रम का प्रारंभ स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? झारखंड। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? झारखंड। मुख्यमंत्री जनधन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा है 50 एकड़। झारखंड मुख्यमंत्री जनवन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा 50 एकड़ है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। विश्व बैंक और झारखंड राज्य के बीच राष्ट्रीय निरांचल वर्षा संचयन योजना में व्यय साझा करने का अनुपात क्या है? 60 से 40। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? बिरसा मुंडा सर्वभोजन योजना। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक बहुपद्धति टर्मिनल की नींव झारखंड में किस स्थान पर रखी है? साहिबगंज। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए है? गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए। झारखंड मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। ये था दोस्तों 8वां चैप्टर। अगले वीडियो में हम देखेंगे 9वां चैप्टर, जो कि है झारखंड की प्रमुख शिक्षण संस्थान, शोध संस्थान तथा उनका शिक्षा में योगदान। धन्यवाद दोस्तों।